हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई वेल एंड गुड चल रही होगी। आई होप वेक्टर लगभग लगभग एंड होने वाला है। लास्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट की चर्चा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के स्टार्ट किया था, जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि दोनों में आइडेंटिफाई किया था। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बताओ। ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। उसमें डॉट लगता था इसलिए उसका नाम डॉट प्रोडक्ट था, उसमें क्रॉस लगता था इसलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट था। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जब लिख रहे थे ए क्रॉस बी, क्या लिख रहे थे, ए बी साइन थीटा एन कैप। डॉट जब लिख रहे थे ए डॉट बी, ए डॉट बी यानी कि ए बी कॉस थीटा। इसमें डॉट प्रोडक्ट में कोई डायरेक्शंस नहीं आ रहा था, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन एन कैप आ रहा था। एन कैप एक डायरेक्शन था, किसका, ए या बी का, नहीं ए क्रॉस बी का था। यानी ए का भी नहीं था, बी का भी नहीं था, लेकिन किसका था, ए क्रॉस बी का था। आई थिंक ये सब चीज़ें लास्ट लेक्चर की आपको पूरी समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी बातें अभी समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ पीछे जा कर के लास्ट पार्ट 13 को देखिए, वेक्टर पार्ट 13 को, और वहाँ पे ये पूरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की चर्चा क्लासिफिकेशन के बारे में किया गया है। अब लास्ट में हमने एंड किया था प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा हम कर रहे थे और एक दो प्रॉपर्टीज़ और बच गई थी। एक प्रॉपर्टीज़ लास्ट में होता है, ये 7वां नंबर था, आई थिंक 6 प्रॉपर्टीज डन कर लिए थे। 7वां प्रॉपर्टीज है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या लिख रहा हूँ बताओ, ये देखो स्केलर प्रोडक्ट, टॉपिक कौन सा है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। क्या चल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is square of magnitude टू सेम वेक्टर। टू कैसा वेक्टर होना चाहिए, दोनों सेम। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। क्या बात हुई, अगर दो प्रोडक्ट सेम है, मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा, ठीक, मैं चाह क्या रहा हूं, ए डॉट ए करना। क्या करना चाह रहा हूं, ए डॉट ए करना, यानी कि ए डॉट ए करना चाह रहा हूं। अच्छा, ए और ए के बीच एंगल कितना होगा, मान लो दूसरा वेक्टर यहीं पे है ऐसा, और वो भी क्या है, ए वेक्टर है, तो दोनों पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, पैरेलल हुआ तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। कितना हुआ, 0 डिग्री। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, ए का मैग्नीट्यूड फिर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0, और कॉस 0 वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मेरे को क्या लिखा जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ए स्क्वायर। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब पढ़िए डेफिनेशन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इज स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए के बराबर, तो इसके स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, 8वां नंबर इसी को लेते हैं, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। याद है, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, मान लीजिए यूनिट वेक्टर की बात करें, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, यानी कि आई कैप, जे कैप, एन कैप। यूनिट किसे बोलते हैं, एन कैप। याद है, एक्स एक्सिस को आई कैप बोलते थे, वाई एक्सिस को जे कैप बोलते थे, जेड एक्सिस को के कैप बोलते थे। आई थिंक आपको याद होगा, ठीक है। यानी कि ऐसा बोलते थे, अगर आपको याद होगा तो थोड़ा बहुत, ये ऐसा हुआ करता था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का नाम क्या रखा था हमने, आई कैप, वाई का नाम क्या रखा था मैंने, जे कैप, और जेड का नाम क्या रखा था, के कैप। और तीनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि मैं बोल सकता हूं आई कैप जो डायरेक्शन है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा बोल सकता हूं मैं। क्योंकि एक्स वाई जेड जो होता है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है किस पे, एक दूसरे पे। ओके, अगर परपेंडिकुलर होती है तो बताओ कॉस, एक होता है कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है,
cos 90 का वैल्यू बताओ, sin 90 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू कितना 0, यानी कि डॉट प्रोडक्ट इसका इसके बीच में 0 होने वाला, क्योंकि थीटा कितना 90, इसके इसके बीच में 0, इसके इसके बीच में 0, इसके इसके बीच में 0, है ना। चलो देखते हैं इसमें कि सपोज मान लीजिए i डॉट जे, आई क्या है यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, जे क्या है यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस। अच्छा दोनों के बीच एंगल कितना, आई तो एक्स में है और जे वाई में है, दोनों के बीच एंगल 90 है। तो आई डॉट जे तो क्या हो जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस 90, तो वैल्यू कितना आ गया 0, यानी कि आई डॉट जे इक्वल्स टू 0। क्यों 0, दोनों के बीच एंगल 90, तो आई डॉट के ये भी 0, क्यों दोनों के बीच एंगल 90, ठीक है। जे डॉट के ये भी 90 0, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे 0, यानी कि एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के साथ में अगर डॉट प्रोडक्ट करे तो उसका आंसर 0 होता है। ओके, अब एक चीज और देख लेते हैं कि अगर अलग अलग एक्सिस ना होकर के सेम एक्सिस हो जाए तो अभी तो क्या था सेम वेक्टर हो जाए तो स्क्वायर आया था, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूं आई डॉट आई, तो आई डॉट आई वैल्यू कितना आ जाएगा, आई का वैल्यू मैग्नीट्यूड का 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा कितना 0 डिग्री, कॉस 0 वैल्यू कितना 1, तो ये वैल्यू कितना आ गया 1, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ आई डॉट आई, यानी आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू 1 आई कैप डॉट जे कैप, तो वो तो उधर हो गया, यानी कि मैं बोलता हूँ इसको क्या बोल सकता हूँ जे कैप डॉट जे कैप, ये भी 1 क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री, और के कैप डॉट के कैप ये वैल्यू कितना 1, यानी कि सेम क्या बोल सकता हूँ डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम एक्सिस इज 1, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज क्या चीज 0 कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड सबका 1 है। तो मैं यहाँ पे नोट करके लिख लेता हूँ क्या चीज बताओ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम एक्सिस इज 1, किसका आई कैप जे कैप के कैप बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूँ मैं 1, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ऐसे बोलेंगे तो परपेंडिकुलर एक्सिस यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर एक्सिस इज 0, यानी कि आई डॉट जे बराबर 0, आई डॉट के बराबर 0, जे डॉट के बराबर 0, आई डॉट आई बराबर 1, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, ठीक। इन जनरल अगर मैं बोलूं इन जनरल ए एक वेक्टर मान लेता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसा मान लेते हैं। बी एक वेक्टर मान लेते हैं, क्या चीज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसा मान लिया। और क्या है फाइंड, क्या निकालना है फाइंड ए डॉट बी, तो यहां से जो चीज फॉर्मूला निकलेगा उसको जनरल हम यूज क्या करेंगे जनरल यूज क्या करेंगे, ठीक। ओके, अब हमें करना क्या है, ए डॉट बी और ए की वैल्यू इतना है, बी की वैल्यू इतना है, ठीक है। यहीं पे करके देखते हैं, यहाँ ठीक यहां पे करते हैं ना, बताओ ए डॉट बी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ठीक है। चलो इधर करके देखते हैं ना, उतना जगह है नहीं, तो इधर करके देखते हैं। हमें क्या निकालनी है डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज में ही चल रहा है, क्या निकालनी है डॉट प्रोडक्ट किसका ए बी का, और ए वेक्टर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक। ए इतना दिया हुआ है बी इतना दिया हुआ है, हमें निकालना क्या ए डॉट बी, क्या निकालनी है ए डॉट बी। ए की जगह में क्या लिखा जाएगा ए ऑफ एक्स आई कैप प्लस बी ऑफ वाई, सॉरी ए ऑफ
वाई जे कैप प्लस ए ऑफ जेड के कैप, ये ए लिखा डॉट बी ऑफ एक्स आई कैप प्लस बी ऑफ वाई जे कैप प्लस बी ऑफ जेड के कैप, ऐसा लिख दिया। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, इसको तीनों के साथ कर दे, इसको भी तीनों के साथ कर दे, इसको भी तीनों के साथ कर दे, टोटल 9 टर्म आएगी। फर्स्ट टाइम करनी है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको मेमोराइज कर लेनी है। ठीक है, तो मैं करता हूं इसको इसके साथ, देखिए इनको इनके साथ, फिर इनके साथ, फिर इनके साथ, ऐसे सबका करेंगे। ठीक है, और इसका यूज होगा भी, तो कीजिए। ये कितना हो जाएगा, ए ऑफ एक्स इसका मैग्नीट्यूड है इनटू क्या चीज, बी ऑफ एक्स, बी ऑफ एक्स ये मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ए एक्स, इसका मैग्नीट्यूड बी एक्स, दोनों का मैग्नीट्यूड लिख दिया, ए डॉट बी, तो ए बी आई डॉट आई, क्या लिखा जाएगा, आई डॉट आई। ठीक, फिर प्लस, अब इसको लिखो ए ऑफ एक्स इसका मैग्नीट्यूड बी ऑफ वाई, क्या लिखा जाएगा, आई डॉट जे, फिर प्लस, फिर कौन सा ए डॉट ए एक्स डॉट कौन सा बी जेड, क्या लिखा जाएगा, आई डॉट के। ठीक, 3 हो गया। उसी तरीके से प्लस, फिर कौन सा ए वाई और कौन सा बी ऑफ एक्स, ये कौन हुआ जे कैफ डॉट आई कैफ, फिर प्लस ए ऑफ वाई बी ऑफ वाई, तो वैल्यू कितना है हमें बताओ बताओ कितना, जे डॉट जे, ऐसा आ गया। फिर प्लस कौन ए ऑफ वाई का इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, और बच कौन गया ये वाला, तो कितना हो जाएगा ए ऑफ वाई डॉट बी ऑफ जेड जे कैफ डॉट के कैफ, ऐसा हो गया। जे का हो गया, अब के का तीनों के साथ, तो के को क्या करना तीनों के साथ, तो कितना हो जाएगा ए ऑफ जेड के कैप डॉट सॉरी ए ऑफ जेड इंटू बी ऑफ एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए ऑफ जेड बी ऑफ वाई, क्या चाहिए बताओ, के कैप डॉट कौन सा वाई का जे कैप प्लस ए ऑफ जेड बी ऑफ जेड, क्या हो गया के कैप डॉट के कैप, ऐसा। चलो अब इस दोनों का एप्लीकेशन आएगा, ये अल्टरनेट होगा तो आंसर कितना है 0, सेम होगा तो 1। अब इसमें कट्टम कुट्टी करना चालू करो। यहां क्या लिखा है आई डॉट आई, इसका वैल्यू 1, आई डॉट जे इसका वैल्यू 0, आई डॉट के इसका वैल्यू 0, आई डॉट के आई डॉट के देखो कितना है 0, ऐसे करके, यानी कि सेम रहेगा तो 1, अलग रहेगा तो 0। तो जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, ठीक, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1। देखो इसमें 6 तो 0 हो गया, अच्छा तो फिर लिखना ही नहीं था उसको, है ना। 6 वैल्यू 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 से हमारा काम चल जाता। ठीक है, अब देखो वैल्यू कितना आया, ए एक्स बी एक्स, क्या लिखा जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस, इसको क्या लिखा जाएगा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये हो जाएगा कौन सा ए वाई बी वाई प्लस, इसको 0, ये 0, ये 0, ये कितना आ जाएगा ए जेड बी जेड, यानी कि ए डॉट बी का जो वैल्यू आया, ध्यान से देखो तो तुझे पता पड़ेगा, x वाला x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, y वाला y के साथ हो गया, z वाला z के साथ हो गया, यानी ax bx प्लस ay by प्लस az bz। समझ आया कि नहीं आया, समझ आ गया। एक बार मेरे को समझने के लिए मैंने एकदम सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके एकदम एक्सपेंडेड वे में बताया। अब अपन क्या करते हैं, सिंपल सिंपल निपटाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं यार, देख क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ, देखो क्वेश्चन कैसे लेते हैं। मान लिया मेरा ए वेक्टर ऐसा 2 आई कैफ प्लस 3 जे कैफ प्लस 4 के कैफ मान लेते हैं, और ये एक बी वेक्टर है कितना माइनस आई कैफ प्लस 2 जे कैफ प्लस 5 के कैफ, ऐसा है।
और क्वेश्चन है फाइंड ए डॉट बी। हमें क्या निकालना, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी निकालने हैं, देखो क्या कैसे हो जाएगा, ए डॉट बी। ठीक, ए की जगह में क्या लिखा जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हमारा ए आ गया। डॉट और बी के देखो माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ध्यान से देखो तो आई जे के कुछ नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया, एक्स एक्स के साथ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दिया, वाई वाई के साथ कर दिया, जेड जेड के साथ कर दिया, उसको ऐड कर दिया। ए डॉट बी, एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है -1, -1 इंटू आई है, इसका वैल्यू कितना है -1, तो कितना आ गया 2 इंटू -1 प्लस ये कितना है 3 इंटू, ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ध्यान से देखो तो ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, ऐसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, है ना, एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ। ध्यान से देखो कितना आ गया ये 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू किसके साथ 2, फिर प्लस 4 इंटू कितना 5, तो वैल्यू कितना आया -2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, तो वैल्यू कितना है 26 -2, ये माइनस कितना आया, माइनस या प्लस प्लस, देखो 26 -2 वैल्यू कितना आया 24, यानी कि ए डॉट बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 24 के बराबर। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, है ना, अगर वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्मेट में रहे, यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस में रहे तब। ठीक है, चलो इसके आगे एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, मैं फटाफट कर लेता हूँ कि ये कैसे एप्लीकेशंस आते हैं, कैसे यूज होते हैं, ठीक है ना। चलो एक और कर लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए ए एक वेक्टर है, कितना 2i कैप 4j कैप प्लस 3/2k कैप मान लो, ठीक। बी एक वेक्टर है -2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2/6 -2k कैप मान लो, ऐसा है, ठीक। हमें चाहिए क्या, फाइंड ए डॉट बी चाहिए, क्या चाहिए, फाइंड ए डॉट बी, ठीक है, ओके। ए डॉट बी अगर मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसमें ए की जगह क्या लिखा जाएगा 2 और बी की जगह क्या लिखा जाएगा ये वाला, तो ए डॉट बी कीजिए, यानी एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ। एक क्वेश्चन और मैं इस तरीके से लिखता हूँ, उसके बाद सीधे सिंपल करूंगा। देखो कितना आ गया, ए डॉट बी, ए की वैल्यू 2y कैफ 4j कैफ प्लस 3/2k कैफ, डॉट बी के जगह में -2i कैफ प्लस 6j कैफ प्लस कितना लिखा जाएगा बताओ, सॉरी यहाँ पे कितना -2k कैफ, ऐसा है। तो ए डॉट बी जब मैं कर रहा हूँ तो वैल्यू क्या निकल के आएगा, देख के बताओ वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2 को एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये वैल्यू कितना आया 2 इंटू -2 फिर प्लस 4 इंटू कितना 6 फिर प्लस 3/2 इंटू -2, ये आ जाएगा, ये वैल्यू कितना 2 2 जा 4, ये -4 प्लस 6 4 जा 24 प्लस में आ गया, फिर प्लस 2 चला गया, तो वैल्यू कितना आया माइनस माइनस प्लस माइनस 3, तो वैल्यू कितने आया देखो 4 + 3 7 -7 + 24 कितना आया आंसर 17। तो ए और बी, ए डॉट बी का जो वैल्यू आया वो कितना आया, देख के बताओ कितना आया 17। चलो एक और इस तरीके से क्वेश्चन ऐसा भी आता है, एग्जांपल लेता हूँ, ये देखो ए का जो वैल्यू है वो कितना है, मान लो आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 3k कैफ, ठीक। और बी का जो वैल्यू है वो है 2i कैफ 2j कैफ माइनस k कैफ, ठीक। एक सी का जो वेक्टर है मान लेता हूँ, तीन वेक्टर ले लेते हैं, है ना। सी का जो वैल्यू मान लेता हूँ 6i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 3k कैफ मान लें, अपने मन से ऐसे कुछ वेक्टर ले लिया, और क्वेश्चन ये है फाइंड
2a प्लस 3b डॉट सी, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसने क्या बोला, 2 से मल्टीप्लाई a को कर दिया, फिर 3 को मल्टीप्लाई b से कर दिया, फिर डॉट किसके साथ, c के साथ किया। तो अब पहले तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा, है ना। इसको मान लो जेड वेक्टर, क्या बोल लो, जेड वेक्टर। तो कुल मिला के हुआ क्या, जेड वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो जेड वेक्टर अगर मेरे को निकालना है तो क्या करूंगा मैं, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो जेड पहले निकालो, जेड कैसे निकालेगा, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर कितना है, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। जागते रहना भाई साहब, है ना, सो मत जाना, प्रॉपर ध्यान से नोट्स भी बनाइए, सॉल्व भी कीजिए और आराम से पढ़िए पूरी लेक्चर को। देखिए कितना आ रहा है, इसको से मल्टीप्लाई करो, ये कितना 2 आई कैप प्लस 2 2 जा 4, तो 4 जे कैप प्लस 3 2 जा 6 के कैप, है ना। कुछ भी हो जाए सोना नहीं है, हाँ कुछ भी हो जाए सोना नहीं, एग्जाम के देने के बाद सोएंगे। अब धीरे धीरे तो अपन तालका मचा देंगे फिजिक्स में। देख इधर 3 2 जा 6, तो 6 आई कैप प्लस 3 2 जा 6 6 जे कैप, फिर प्लस या माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, कितना 3 1 जा तो 3 के कैप। तो वैल्यू देख के बताओ कितना हो गया, 2 आई कैप प्लस 6 आई कैप, वैल्यू कितना आ गया 6 प्लस 2 8 आई कैप, फिर प्लस ये 4 जे कैप प्लस 6 जे कैप, वैल्यू कितना आया 10 जे कैप, ये 6 के कैप माइनस 3 के कैप, वैल्यू कितना आया प्लस 3 के कैप। यानी कि जेड वेक्टर हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल है। कैसे, हमें चाहिए क्या, यहीं पे खत्म कर देता हूं, हमें चाहिए क्या, जेड डॉट सी, क्या करनी है जेड डॉट सी। देखिए इधर जेड डॉट सी, जेड की वैल्यू कितनी आई 8 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 3 के कैप, और ये डॉट कर रहा हूं किसके साथ, सी, सी कितनी है देख के बताओ 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब तो क्या मैनिपुलेशन है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया फिर हमारा ये, है ना। एडिशन भी हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, फिर उसके साथ डॉट हो गया। तो 8 इंटू 6 कितना आ गया 48 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 20, फिर प्लस 3 इंटू 3 9। देख वैल्यू कितना आया, ये वैल्यू कितना आया, तो 8 प्लस 9 ये कितना आया 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 8 68, 68 प्लस 2 70 और प्लस 7 77, ये वैल्यू है 77 यूनिट, है ना। ये वैल्यू कितना आ गया 77 यूनिट। आई थिंक आपको ये पूरी लेक्चर समझ में आ रही होगी, है ना। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं कि कोई सा वेक्टर ए वेक्टर दे दे, बी वेक्टर दे दे, सी वेक्टर दे दे, ए प्लस बी कर दे, ए माइनस बी कर दे, कुछ भी कर दे। हाँ अगर इसका डॉट प्रोडक्ट आंसर अगर 0 आ जाता तो क्या हो जाता, वो मल्टीप्लिकेशन वेक्टर कैसा हो जाता बताओ, परपेंडिकुलर हो जाता। कैसा हो जाता, परपेंडिकुलर हो जाता, है ना। अगर चाहो तो एग्जांपल ले सकते हैं, क्या डॉट प्रोडक्ट अगर मैं 0 कर दूं तो उसको क्या हो जाएगा, दो वेक्टर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर देंगे, और इसके जो बचे हुए पार्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट करके वेक्टर को फाइंड कर देंगे। उसके बाद चालू होगा कैंडिडेट्स वगैरह, ठीक। सपोज मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 2 के कैप मान लो, और बी वेक्टर जो है ये मान लो 2 आई कैप है और माइनस एक्स ऐसे मान लो माइनस वाई जे कैप है और 5 के कैप है, ऐसा है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ y if a vector is perpendicular to b वेक्टर। a वेक्टर कैसा है? b वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अच्छा, a वेक्टर अगर b वेक्टर परपेंडिकुलर होता है वो कैसा होता है कि डॉट प्रोडक्ट सेट 0 होता है। a डॉट b कितना होना चाहिए? 0, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। a डॉट b होना चाहिए 0। ठीक है, a की जगह क्या लिखा जाएगा? 2i कैफ 3j कैफ 2k कैफ डॉट b की जगह क्या लिखा जाएगा? 2i कैफ माइनस वाई जे कैफ प्लस 5k कैफ। अब इसका डॉट करते हैं तो ये 0 के बराबर। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 प्लस 3 इंटू माइनस वाई तो वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 3y। 2 इंटू 5 प्लस 10 वैल्यू कितना आया? 0 के बराबर। तो वैल्यू देखो कितना आया? 0 इक्वल्स टू 4 प्लस 10 तो ये आया 14 माइनस 3y। तो ये इधर गया कितना आया? माइनस 14 बराबर माइनस 3y, माइनस ने माइनस को मार दिया तो y बराबर कितना आया? 14/3। यानी कि मैं बोल सकता हूं a एंड b वेक्टर, a एंड b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर if y is कितना? 14/3। अगर y की वैल्यू 14/3 है इसका मतलब a और b कैसा वेक्टर है? परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक, आई थिंक आपको पूरी लेक्चर समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, वो भी आकर के हमारे वीडियो से पढ़ के अपनी नीट और जेईई का सपना साकार कर सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। धन्यवाद।